कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि सम्मोहन चिकित्सा या जिसको हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कहते हैं, सम्मोहन चिकित्सा काम कैसे करती है? क्योंकि सम्मोहन से हम सभी को डर लगता है, कई लोगों को वशीकरण और सम्मोहन के बीच का अंतर नहीं समझ में आता है। तो आज का ये जो वीडियो है, ये मैं राजेश सिंह, फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस सॉल्यूशंस, अंतर्मन होलिस्टिक स्टूडियो से आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। चिकित्सकीय सम्मोहन जो है वो एंटायरली डिफरेंट है स्टेज हिप्नोसिस या किसी भी तरह की वशीकरण की जो प्रैक्टिसेस होती हैं। आइए हम समझते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो मन का खेल है। और मन का सिद्धांत कैसे काम करता है, इन 2 वीडियो की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने सम्मोहन चिकित्सा नॉर्मली जब हम देखते हैं, देखिए हमारा सचेत मन है और हमारा अवचेतन मन है, ये हम सभी जानते हैं। इन दोनों मन की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो सचेत मन है, वो काम करता है अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। हाउ अवेयर यू आर अबाउट द सिम्पटम्स। क्योंकि हमारे जितने भी सिम्पटम्स हैं, बॉडी में एक्स, पेन होते हैं, सिर का दर्द होना, कई लोग माइग्रेन लेकर हमारे पास में आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लेकर आते हैं, आर्थराइटिस, डायबिटीज, पेट में जलन, सम काइंड ऑफ हाइपरटेंशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ऐसी कई बीमारियां जिनको हम आजकल लाइफस्टाइल की बीमारियां कहते हैं। और जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले एक डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपके सिम्टम्स क्या है, क्या हो रहा है। आप कभी डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कहते हैं कि जस्ट आप फिगर आउट कर लीजिए, हमें तो ये भी नहीं हमको पता है, आप फिगर आउट कीजिए और हमको बताइए क्या दवाई दें। यू ऑलवेज गो एंड से कि हमारा प्रॉब्लम ये है, जो कि एक इफेक्ट है, उसका जो कारण है, जो कॉज है, क्योंकि कॉज से निकल के आता है। तो जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं इस लेवल पे, उससे पहली इंक्वायरी होती है कि ये मुझे क्यों हो रहा है। तो जब आप सेल्फ अवेयरनेस से सेकंड लेयर पे जाते हैं आपकी बीमारियों को समझने के लिए, तो सेल्फ डिस्कवरी होती है, आत्म अन्वेषण। इससे क्या पता चलता है आपको कि इस बीमारी का कारण क्यों है, कब से शुरुआत हुई है। डॉक्टर उसे जांच के आपको बता सकता है, प्रोवाइडेड यू आर अवेयर। और अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आपके स्वस्थ होने में। जब भी हम इसको देखते हैं, डिस्कवरी का मतलब है अनकवरिंग द कॉज बीनीथ इट। जो ऊपर से दिख रहा है वो सिर्फ एक सिम्पटम है, उसके नीचे उसका कारण है। और जब आपको ये कारण पता चलता है, तो नॉर्मली हमको ये पता चलता है कि ये सारा जो भी हमने किया धरा है वो हमारा अपना है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस ऑफ एंगर। आप जो सारे वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को, हम सभी का कोई एक यूनिक कारण है जिसकी वजह से हम एंगर महसूस करें, गुस्सा में आए। गुस्सा इज़ द इफेक्ट, उसका कारण कोई मुझे झूठ बोले मुझे पसंद नहीं, कोई मेरी बात ना माने मुझे पसंद नहीं, कोई मुझे धोखा दे ये मुझे पसंद नहीं, कोई मुझे डोमिनेट करे ये पसंद नहीं, कोई कुछ कह के कुछ मुकर जाए वो मुझे पसंद नहीं। तो हर व्यक्ति का एक कारण अपना यूनिक हो। तब आपको ये पता चलता है कि सामने वाला पर्सन मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मेरी ही वजह से, मैंने ही ये क्रिएट किया। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है स्लोली ग्रेजुअली आप उस स्तर पे पहुंचे, जहां पे हम सारी वो चीजें जो हमारे वातावरण में देखते हैं, परिस्थिति में देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो मेरे भीतर है। यदि आप ये मान ले, तो आपकी थेरेपी और चिकित्सा का जो प्रमुख प्रवाह है वो बहुत सहजता से पूरा हो। लेकिन यदि आप एनवायरनमेंट को ब्लेम करते रहें, या तो आप कहें कि प्रॉब्लम दूसरों में और मुझे फिर झुंझलाहट होती है, लेकिन जो पार्ट आप में ट्रिगर हो रहा है वो तो आपका अपना है। हम क्यों किसी को ब्लेम या कंप्लेन करेंगे या एक्सक्यूज़ेज़ देंगे? जब ये आप तीनों चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो आप अपनी हीलिंग को तवज्जो नहीं देते। और यही कारण की वजह से हमारी बीमारियाँ अंदरूनी तौर पे बढ़ती जाती हैं, झुंझलाहट, एंग्ज़ायटी और तनाव बढ़ने लगता है। और जब ये आप मान लेते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो जो एक्चुअलाइज़ेशन, यथार्थीकरण जो हम करते हैं, वो आपके हाथों में है। क्योंकि जो चीज़ मैंने क्रिएट करी है, वो मैं अनक्रिएट भी कर सकता हूँ। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट, परिस्थिति से नहीं, मनस्थिति से ठीक होना है। अगर आपकी मनस्थिति ठीक है, तो परिस्थिति अपने आप ठीक होने लगेगी। और यही सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन हम कहते हैं। सो इस पूरी प्रणाली में जब हम मन को हम समझते हैं, तो ये कैसे संभव है कि बिना दवाइयों के, बिना इन्वेसिव काउंसलिंग के
हम हमारी अपनी ताकत जो है अंतर मन की, उससे ठीक हों। तो आज की ये श्रृंखला के जो सारे वीडियोज़ हैं, मैं चाहूँगा आप देखें इसे बहुत पेशेंटली और समझें कि सारा किया धरा जो है वो मन का है। तो लेट्स अंडरस्टैंड मन क्या और कैसे काम, क्योंकि मन एक पेंडुलम की तरह चंचल है और पेंडुलम का जो स्विंग है, जब सबसे ज़्यादा बाधा या पीड़ा होती है, तो ये पेंडुलम का स्विंग बहुत बड़ा आपको पकड़ता है। अब इस बॉदरेशन के साथ में जैसे-जैसे चिकित्सा होती है, तो आपका एक जो इस बॉदरेशन का जो बाइपोलर स्विंग हम कहते हैं, वहाँ से ये स्पाइरल जो है, ये ऊपर की तरफ ले जाता है आपको, ताकि आप स्थित प्रज्ञ हो सकें। आपका जो पेंडुलम है, वो बिल्कुल विचलित ना हो। पेंडुलम जो है, वो मन का पेंडुलम, आपकी सोच का पेंडुलम, विचलित होने का जो इमोशनल स्विंग जिसको हम कहते हैं, मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं। अगर ये मूड है, तो आपको उस धुरी पर जाना है, जहाँ से ये लटका हो और वहाँ पे स्थित प्रज्ञ हो। अगर आप वहाँ पे अपनी चेतना को रखेंगे, अगर चेतना बॉटम जो बॉल है, उसमें रहेगी, तो आप स्विंग होते रहेंगे। लेकिन यदि आपकी चेतना ऊपर है, तो स्थिरता और स्थित प्रज्ञ होने का एक प्रयास शायद आपको मिलता है। अब इसी चीज़ को जब हम समझते हैं, इस स्थित प्रज्ञ आइए, जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी पर सबसे तेज़ चीज़ कौन-सी है? ये है आपका जजमेंट, अपने प्रति और दूसरों के प्रति। आपकी सारी सोच में लाइट और साउंड की भी तेज़ गति से काम करती है आपकी सोच, आपकी जजमेंट। दूर से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या सिर्फ़ आप पहली बार किसी सेटअप में या किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप ऑलरेडी उस सेटअप को देखते हुए, उस व्यक्ति को देखते हुए, उसके रख-रखाव, पहनाव, उनकी बाहरी छवि को लेकर आप उनको जज कर रहे हैं। और हमारे जो पॉकेट्स हैं, वो फुल ऑफ लेबल्स होते हैं। हमने लगा दिया जजमेंटल, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, डोमिनेटिंग और दूसरे हम पर भी ये लेबल लगाते हैं। और इस लेबल को एक बार लगा दिया तो हम निकालते नहीं है, दैट इज़ व्हाई वी से फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। और इसी कारण की वजह से हमें सभी को कहीं न कहीं बाहरी सामाजिक जजमेंट से डर लगता है और इसीलिए हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, आत्मसम्मान कि हमें एक डर-सा रहता है कि कहीं हम वो भी ना खो, लोग मुझे इस तरह से ना देखें, इस तरह से ना समझें और जब आपका और आपके एनवायरनमेंट का तालमेल बिगड़ने लगता है और तभी ये झुंझलाहट बीमारियों में बदलती है। और इन जजमेंट्स के साथ में ही हमको ड्रॉप करना होगा। हमारा वो एटीट्यूड जो बार-बार किसी न किसी व्यक्ति के साथ में कॉन्फ्लिक्ट। सो अंडरस्टैंडिंग कि ये सारे लेबल्स हम उतारे हैं और ये थेरेपी के द्वारा हो सकता है क्योंकि हर बार जब आप रिजेक्टेड फील करते हैं, हर बार जब कोई और हमें झूठा कहता है, हमें यू नो बचकान कहता है या हमें इम्पेशेंट कहता है कि आपके आप में वो करेज नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, आप बहुत बुद्धू हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, ये कई ऐसी चीज़ों का लेबल हम लेकर चल रहे हैं और ये लेबल जब काम करने लगते हैं, तो हमारे फिर वो आत्मसम्मान को या सेल्फ एस्टीम को चोट सो अंडरस्टैंडिंग कि हिप्नोथेरेपी के द्वारा क्योंकि ये पूरा वीडियो जो हम बना रहे हैं वो ये समझाने के लिए कि हिप्नोथेरेपी इन सारे प्रॉब्लम पे काम कैसे करती है बिना दवाई क्योंकि यही हमारा मिशन अंतर्मन होलिस्टिक स्टूडियो एक ऐसी संस्था है जो सम्मोहन चिकित्सा के द्वारा कई ऐसे जो प्रयास हैं जो आपने कई बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के पास एनर्जी हीलर के पास और सब जगह पर आप जाते हैं वहां पे आपकी ये बीमारियां ठीक नहीं हो पाती तो फिर आप ढूंढते ढांढते जहां पे भी फाइनली जब हमारा थक हार के हमारे क्लिनिक में कोई आता है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको हम हेल्प करें। सो हिप्नोथेरेपी जो है वो 93% अगर आप देखें स्क्रीन पर, तो 93% रिकवरी ओनली इन 6 सेशंस क्योंकि आपके अंतर्मन की ताकत को वो संभाल आपके सचेत मन में डाउट्स हैं, डिबेट्स हैं, क्वेश्चन्स हैं और डिफेंसेस हैं। और ये जो बात है, वो कॉन्शियस माइंड आपका मानने नहीं देता। कई बार हम सिर्फ़ सचेत अवस्था के काउंसलर्स के पास में जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या किसी और तरह की साइकोथेरेपी को हम मानते हैं। तो आपको जब तक आपका विल पावर आपके कंट्रोल में है, तब तक ये सारी थेरेपी आपको मदद करेंगी। लेकिन कई बार आपका विल पावर आपके बस में नहीं। उसके लिए आपको ये विल पावर को जागृत करना होगा जो आपके अंतर्मन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। हम कॉग्निटिव और सब कॉग्निटिव दोनों कॉम्बिनेशन तरीके इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए
जब आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो हिप्नोथेरेपी से आपको जो प्रभाव या रिजल्ट मिलेगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग। इसीलिए हम पहले 30 मिनट फ्री कंसल्टेशन करते हैं, जहाँ पे हम आपका प्रॉब्लम समझे, कितना समय लगेगा, कितनी तीव्रता से ये प्रॉब्लम आपको अफेक्ट कर रहा है, क्या ये सिर्फ सोच के स्तर पे है, क्या ये संवेदना के स्तर पे इश्यू है, या ऊर्जा के स्तर पे है, या भौतिक शरीर के स्तर पे। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड क्लिनिकल एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कॉल इट सर्वस्तरीय चिकित्सकीय समूह। तो माइंड जो है आपके इन 4 लेयर्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमने कहा फिजिकल बॉडी, शरीर, ऊर्जा जो नाड़ियों के द्वारा बहती है, संवेदनात्मकता या भावनात्मकता जिसको हम इमोशनल आउटबर्स्ट कहेंगे, और सोच या विचार। आपकी सोच भी आपके अनुभवों से आती है। आपके जो संस्कार आपके माता-पिता ने आपको दिए हैं, वहाँ से आपके सोच और विचार निकल के आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड रिलीजियस कंडीशनिंग। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और धार्मिक। इन चारों संस्कारों से जब हमारी सोच निकलती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट होंगे, है ना? ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, मॉर्निंग द वे एंड द टाइम व्हेन यू वेक अप अंटिल यू गो आउट, रात तक जब तक बेड में नहीं चले जाते हैं, पूरी तरह से नींद नहीं आती। आप में से कई लोगों को तो नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि ये सोच-विचार बहुत परेशान करते हैं। उन विचारों में जिन चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपकी परिस्थिति में, और वो आपके कंट्रोल के बाहर। तो सर्वस्तरीय चिकित्सकीय सम्मोहन का मतलब है कि हम उपचार या जो थेरेपी करते हैं, वो आपके शरीर को भी कामनेस देगी, आपकी ऊर्जाओं को संचारित करेगी सही मायनों में, एंग्ज़ायटी को कम करेगी। हमारे पास में कई ऐसी टेक्निक्स हैं, 25 से 30 टेक्निक्स का इस्तेमाल हम करते हैं। सम्मोहन चिकित्सा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी प्रणालियाँ आती हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। जो ऊर्जात्मक तौर पे साउंड हीलिंग है, एक्यूप्रेशर है, बाफ्ला रेमेडीज़ हैं, देह के लेवल पर, रिदमिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, बॉडी के साथ में काम करना जहाँ पे बॉडी टॉकिंग, क्योंकि हमारी सारी जो चीज़ें हैं जब हम व्यक्त नहीं करते हैं, तो वो हमारे शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी अंग में वो समा जाती है, स्टोर होती है, और वहाँ पे फिर उस अंग तक ऊर्जा ना पहुँचने की वजह से उस अंग या अवयव में हमारे दिक्कत होने लगती है। अ पार्ट ऑफ योर बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग लो। फिर उसको संवेदना, संवेदना क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरंग है, जो तरंग आपकी नाड़ियों के द्वारा बह रही है। और जब इमोशन, एनर्जी इन मोशन, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, है ना? आपने पहले सुना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी वो सारी चीज़ जो बाँध के ऊपर एक वाटर रिजर्वॉयर के रूप में स्थित है, और वो जब टरबाइन को चलाती है, जब गिरने लगता है, तब वो टरबाइन को चलाते हुए काइनेटिक एनर्जी, या धनुष की प्रत्यंचा जब खींचते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो धनुष की प्रत्यंचा में ऊर्जा है। और जब आप उसको छोड़ते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी। इसी प्रकार की जो सोच है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और आपकी संवेदना है जो काइनेटिक एनर्जी है, जो बन के आपके खून और आपके अ, मेरिडियन से बहती है। और इन मेरिडियन या नाड़ियों के द्वारा जो ऊर्जा संचार होता है, वो हमारे 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। आप में से कई लोग चक्रों के बारे में भी जानते होंगे, अगर यदि नहीं जानते हैं, तो यूट्यूब पर आप ढूँढ सकते हैं 7 चक्रों के बारे में, और वो कैसे आपकी इंटरनल ग्रंथियों के साथ में जुड़े हुए हैं, जो सतत ऊर्जा पहुँचाते हैं आपकी ग्रंथियों में, जिससे कि केमिकल की जो स्थिति हमारे शरीर में बनती है, अच्छी या बुरी, बीमार या स्वस्थ। और ये सारा जो है आपके ब्रेथ के साथ में जुड़ा हुआ है, आपकी साँस के साथ। 4 प्रकार की साँसें हम लेते हैं, आरा, वैकारा, मध्यमा, पश्चिमी। एंग्ज़ायटी फ़ील्ड ब्रेथ जो होती है वो बहुत छोटी है। वहाँ से जब आप इमोशनल ब्रेथ लेते हैं, एक बैलेंस ब्रेथ होती है, और एक पश्चिमी ब्रेथ जो एक योगिक ब्रेथ है, वहाँ से आपका स्वास्थ्य निकल के आता है, क्योंकि हर एक इमोशनल स्टेट में आपकी ब्रेथ चेंज होती है। कभी आपने नोटिस किया है? और जब आपकी ब्रेथ चेंज होती है, और जब आप अपनी ब्रेथ को चेंज करते हैं, वहाँ पे आपका स्वास्थ्य भी आपके नियंत्रण में है। आप उस स्वास्थ्य से अपने ऊर्जा संचार को पूरी तरह से नियंत्रित